दूसरों की मदद करने से मतलब यह नहीं है कि आप अपना काम छोड़कर दूसरों की मदद करने लग जाओ। दूसरों की मदद करना आपके लिए अच्छा होता है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो इससे आप सकारात्मक महसूस करते हैं, साथ ही आपके मन को सुकून मिलता है कि दूसरों की मदद करने से आपको कई फायदे होने के साथ साथ आप एक बेहतर इंसान और समाज सेवी बन सकते हैं। आज की यह कहानी कुछ ऐसी ही है, तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध को हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की और उन्होंने लोगों के जीवन में ढेरों बदलाव किए थे। यह कहानी भी उनके बचपन की ही है, जब वे छोटे थे और उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से नहीं बल्कि सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। उनके एक चचेरे भाई भी थे जिनका नाम देवदत्त था। एक बार राजा सिद्धार्थ महल के पास एक बगीचे में बैठकर प्रकृति का आनंद ले रहे थे। उसी दौरान एक घायल हंस उनके पैरों के पास आकर गिरा। उसके शरीर में एक तीर लगा हुआ था। उसे देखने से प्रतीत हो रहा था कि किसी शिकारी ने उसका शिकार किया है। हंस को तकलीफ में देखकर और उसे फड़फड़ाता देखकर राजा सिद्धार्थ का दिल पिघल गया और उन्होंने उस हंस की सहायता करनी चाहिए। उन्होंने सबसे पहले उस हंस के शरीर से वह तीर निकाला और घायल जगह पर उसकी पट्टी की। यह सब कर लेने के बाद सिद्धार्थ बगीचे में बैठे हुए थे। उसी दौरान देवदत्त हंस को खोजता हुआ सिद्धार्थ के पास पहुंचा। देवदत्त सिद्धार्थ के पास पहुंचते ही उनसे कहता है कि अच्छा तो यह तुम्हारे पास है, लाओ इसे मुझे दे दो। इसका शिकार मैंने किया है। इसका शिकार करने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। इस पर मेरा अधिकार है। देवदत्त की यह बात सुनकर सिद्धार्थ ने उससे कहा कि नहीं, यह हंस घायल था और मेरे पास आया है। मैंने इसकी मदद की है और उसकी जान बचाई है, इसीलिए इस पर अधिकार मेरा है। दोनों भाइयों के बीच उस हंस के अधिकार को लेकर बहस होने लगी। अब वे जानना चाहते थे कि उस हंस पर किसका अधिकार ज्यादा है। ऐसे में उन दोनों ने निर्णय लिया कि वे दोनों राजा के पास जाएंगे। सिद्धार्थ के पिताजी उस राज्य के राजा थे। वे दोनों राजा के पास गए। राजा के पास पहुंचते ही देवदत्त ने सबसे पहले कहा कि महाराज, इस हंस पर सबसे ज्यादा अधिकार मेरा है क्योंकि मैंने इसका शिकार किया है। इस वजह से आप सिद्धार्थ से कहिए कि वह यह हंस मुझे दे दे। जैसे ही देवदत्त की बात पूरी हुई, तब राजा ने दोनों को शांत किया और फिर उनसे पूछा कि पूरी बात क्या है, मुझे विस्तार से बताओ। ऐसे में सिद्धार्थ ने राजा को पूरी बात बताई और उनसे बोला कि पिताजी, बात यह है कि इस हंस का शिकार देवदत्त ने किया था, लेकिन यह हंस घायल होकर मेरे कदमों के पास आ गिरा। इसे घायल देखकर मैंने इसका इलाज किया और इसे ठीक किया है। अब आप ही बताइए कि इस हंस पर सबसे ज्यादा अधिकार मेरा ही है। राजा ने इस मामले पर अच्छे से विचार किया और विचार कर लेने के बाद कहा कि मारने वाले से ज्यादा बचाने वाला का अधिकार सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए इस हंस पर सबसे बड़ा अधिकार सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ का है, क्योंकि उसने उस हंस को मारा नहीं बल्कि उसे घायल देखकर उसका इलाज किया और उसकी जान बचाई। राजा के ऐसा कह लेने के बाद देवदत्त को बात अच्छे से समझ आ गई कि वह भी जान चुका था कि मारने वाले से ज्यादा बचाने वाले का अधिकार सबसे ज्यादा होता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमें समझ में आता है कि मारने वाले से ज्यादा बचाने वाला बड़ा होता है और उसका अधिकार भी मारने वाले से ज्यादा होता है। इसीलिए हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए और परेशान लोगों की सहायता करनी चाहिए। ऐसा करने से हम अपने आसपास के समाज को अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। एक अच्छा समाज ही एक अच्छे देश की पहचान होती है। इसीलिए आप भी आज से प्रण लीजिए कि आप भी दूसरों की सहायता जरूर करेंगे। धन्यवाद।